अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और वाले हज़रात। आज हम वालेकुम आपके सलाम। साथ लाइव हैं, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डिंग है, जो भी है, लेकिन आज हमने एक साहब पकड़ लिए हैं, जो पाकिस्तान से फ़रार हो गए हैं और यहाँ पे आके बहुत बातें कर रहे हैं। तो शाहरुख़ पाकिस्तान से आ गए हो? हुँ, हाँ, बस अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि पाकिस्तान से मैं भाग आया हूँ। उनकी शुक्र सच्चे है। पाकिस्तानी है वहाँ पीछे उनके बारे में आप बातें कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? यार कौन-सा सच्चा पाकिस्तानी मुझे पता तो यार लगे। साहिल अदीम एक सच्चा पाकिस्तानी है, यार सच्चा सच्चा पाकिस्तानी है, सिटीज़न उसकी उसकी यूएस वाली है। क्या करे वो फिर? तो आपकी भी है। मेरी अभी नहीं हुई ना। अच्छा फिर लेकिन लेकिन आप भी तो उधर ही जा रहे हो ना? यार यस मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसी साइड पे, लेकिन वो तो सर्टिफ़िकेट लेके बैठे हुए हैं ना कि जी मेरे पास तो मुहब्बे वतन होने का सर्टिफ़िकेट भी है और मेरे पास यूएस सिटीज़नशिप भी है। ऐसे डुअल नहीं, चीज़ें तो चलती है ना। उससे क्या होता है? वो तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी जब रिटायर होते हैं ना, वो भी जा रहे होते हैं। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल जा हर कोई जा रहा होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बंदा पाकिस्तान में रह के उस चीज़ को कैश ना करवाए ना। अब ये हमारे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, हर पॉलिटिशियंस वगैरह सबके पास डुअल नेशनैलिटीज़ हैं, लेकिन वो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन ये है कि वो फिर उस चीज़ पे गालियाँ भी खाते हैं ना। हमारे ही जो साहिल अदीम साहब उस पे गालियाँ नहीं खा रहे, बल्कि उस पे एप्रिसिएशन मिल रही है कि नहीं, नहीं तो उससे मसला क्या है? अगर उस बंदे की नेशनैलिटी बाहर की है, तो हाँ, पाकिस्तान में तो कुछ मिलना को नहीं। वो तो डेफ़िनेटली वो तो हर बंदा ही निकलना चाहता है ना पाकिस्तान से। हाँ, वो तो इंजीनियर साहब आपके हीरो हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिसका जैक निकलता है जाए। तो हाँ, वो तो यार देखो रि हाँ, रि रि मेरे हिसाब से ना बंदे को रियलिस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ये रियलिटी है, इस पे आपने चलना है। एक खाम-ख़याली एक एक दुनिया चल रही है उनके माइंड में, उसको लेके वो चलते रहते हैं। ऐसे मतलब बड़ी अनरियलिस्ट सी बात है कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें। जिस तरह वो इंजीनियर साहब पे कर रहे थे, एतराज़ कर रहे थे कि ये लोग कह रहे हैं, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाएँ और ये जो है ना प्रॉब्लम से भागने का एक वो सॉल्यूशन दे रहे हैं इंजीनियर साहब कि आप प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, प्रॉब्लम से आपने भागना है। मतलब क्या नॉनसेंस बात नहीं है? मतलब सर आपने अपना बैकअप प्लान रखा हुआ है कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यूएस तो है ही है ना। वो आपका एक बैकअप प्लान है, प्लान बी आपका मौजूद है और दूसरों अच्छा को आप रोक रहे हैं इस बात नहीं, से। अच्छा जो बंदा आ सकता है, चलो ठीक है, वो तो अपनी हुँ, बेहतरी के लिए बाहर आता है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं, जिन्होंने ना कहीं जाना है, हुँ, ना कहीं आना है, हुँ। उनको भी तो कोई आउटलेट चाहिए ना। तो उन्होंने अपना बनाया ना इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, तो वो दे रहे हैं लोगों को। नहीं, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है, इस्लामिक लेक्चर दे रहे हैं, हुँ, अच्छी बात है, दें। लेकिन हाँ, वो उससे उनको क्या फ़ायदा है कि मतलब जो वो तो उल्टा पैसे ही कमा रहे हैं इस चीज़ से। पैसे लेके कौन? सेशंस कर रहे हैं, मज़े कर रहे तालिबीन? हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मेरे यार, पास वो तो नहीं, वो तो अगर लेक्चर देते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है? जी, तो वो तो जो मुआवज़ा है, वो तो मुअज़्ज़िन भी लेता है अज़ान देने के। सर मोज़िन बेचारा 15,000 20,000 रुपए लेता है। ये मैं अच्छा, आपको वो ही जो मौलवी होते हैं ना मस्जिद में, हुँ, 10 साल बाद उनके पास पुजारा होती है, वो तो बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर? नहीं तो देखें, एक तरफ साहिल अदीम साहब कहते हैं मैं दुनिया छोड़ आया हूँ, मैं मेरे पास बड़ा कुछ था, मैं छोड़ आया हूँ। इधर आके सर मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है 5 लाख फ़लस्तीन के इश्यू के, 2.5 लाख कश्मीर के इश्यू के। मैं स्पेसिफिकली साहिल अदीम साहब की बात नहीं कर रहा, और भी जितने लोग हैं ये सब इसी तरह हैं। और जो जो इश्यू जब गर्म होता है, कश्मीर का इश्यू गर्म होता है तो कश्मीर पे 5 लाख लेना शुरू कर देते हैं और फ़लस्तीन पे 2.5 लाख, या फ़लस्तीन का इश्यू गर्म होता है तो इस पे 5 लाख और उस पे 2.5 लाख, ये चलता रहता है इनका। अच्छा, तो नहीं इसको तुम ऐसे देखो ना, देखो, एक बंदा है उसने आप पहले अपना आप सेफ करना है, बिल्कुल, ठीक है? फिर जाके वो बड़ी बात कर सकता है, ठीक है? अब जिसका एग्ज़ैक्टली। पेट भरा नहीं है, हुँ, वो तो उम्मत को लीड नहीं कर सकता, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। जिसके एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, फाइनेंस कवर्ड है, जिसको पता है कि भाई मेरे बच्चों की ठीक-ठाक वो मेरी जो जो निचली सतह की ज़रूरतें हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। बिल्कुल, अच्छा, वो पूरी कर रहा है, वो 2 लाख, 2.5 लाख जो है वो उसने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और वो अपनी अपनी जो नीड है, वो तो पूरी होगी। तो उसके ऊपर जो है ना, आप उसको ना अटैक करो, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसको अटैक करो। नहीं वो लेकिन सर पहले तो आपने अपने अपनी जो है ना अपने आप को जस्टिफाई करना होता है कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ। खुद सिटीजनशिप ली है बाहर की और दूसरों को रोक रहे हैं, ये कितनी अजीब बात नहीं है? नहीं, है? सिटीज़नशिप रोक रहे हैं दूसरों लोगों की। सर वो यही तो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने बोला कि बाहर जाएं, तो साहिल अदीम साहब ने उसको रिबटल करते हुए ये बोला कि ये लोगों को कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फेस ना करें, प्रॉब्लम से भाग जाएं। ये कितनी गलत बात है। मोमिन को ऐसा होना चाहिए, मोमिन को वैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, फलाना ढमकाना। नहीं, नहीं, पता मतलब क्या है, वो मेरे हाँ। ख़्याल है वो सोच रहे होंगे कि इंजीनियर मैं साहब मैं कह रहे आपको हैं। मैं आपको एक हाँ, बात हाँ, हाँ, बताता हूँ ना, हाँ। साहिल अदीम साहब के वालिद साहब जो है ना, ये ज़िया-उल हक के दौर में प्रॉब्लम फेस नहीं की थी, भाग गए थे, माज़रत के साथ, यूएस भाग गए थे। यार तो वो तो उनको निकाला नहीं गया था। सर सर हमें निकाल देना, हमारी फैमिली को निकाल दें पाकिस्तान से, अमेरिका फेंक दें, कोई मसला नहीं है।
नहीं तो जिनको निकाल रहे हैं वो फिर क्या करें ना, फिर सर अब किसी दो को नहीं निकालते, ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। नहीं जब यार, वो डराते हैं इतना है कि बंदा कहता है मैं यहाँ, जो गांधी साहब हैं वो भी तो भाग गए हैं। सर वो बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल उनको जान को हाँ खतरा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपकी जान को खतरा हो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको हिजरत करनी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, आप भागें तो आपकी जान को खतरा, दूसरे बंदे जाएँ तो वो तुम प्रॉब्लम से भाग रहे हो, ये नॉनसेंस है ना। देखें, जान को खतरे के साथ आपकी जो है ना माशी चीज़ ये बड़ी ज़रूरी है, खाना-पीना, रोटी। पाकिस्तान में तो रोटी पूरी नहीं हो रही और वो साहिल अदीम साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ही रहें आप, प्रॉब्लम फेस करें। क्या फेस करें आप? मैं तो खैर अभी रह के आया हूँ तो मुझे पता है क्या हालात है। मैं अभी बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवाना था एंड पे ना, तो मैं आपको ये वाकया सुना, मतलब ऐसे हजारों वाकयात मेरे साथ हो चुके, हजारों तो नहीं कहूंगा लेकिन सैकड़ों वाकयात मेरे साथ हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट था जब मैं एंड में आ रहा था ना तो मेरे साथ हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी वालदा का नाम जो है ना वो, सॉरी, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा पुराना बना हुआ था तो वो कंप्यूटराइज नहीं था, उन्होंने कहा नया बनवा लें। ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने कहा बनवा लें। मैं बनवाने गया हूँ तो कहते हैं जी ये पुराना बना हुआ है, नया बनवाना है, आपकी वालदा का नाम ठीक नहीं है, वालदा का नाम ठीक होगा। मैंने कहा जी ठीक कर दें। वो मैं क्या होता है एफिडेविट बनवाया, ठीक करवा के आ गए। मैंने कहा जी ठीक हो गया। कहते हैं अच्छा, अब वो सोच रहे हैं कि क्या मसला निकाले। उन्होंने कहा यार ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, मैं आज से 26 साल पहले उधर पैदा हुआ, 26-27 साल पहले। कहते ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस का कोई बिजली का बिल ले आए। मैंने कहा अब तो कोई और लोग रहते हैं तो चले मैं बात करता हूँ उनसे, मैं अभी का बिल ले आता हूँ। कहते हैं अभी का नहीं, उस टाइम का चाहिए जब आप पैदा हुए थे। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, मैं कैसे ला सकता हूँ, कैसी आप अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर जी मैंने कहा और कोई हल बताएं। और तो कोई हल नहीं है। मैंने कहा कोई देखें, कुछ देखें। मैंने कहा मेरे वालिद साहब के आईडी कार्ड पे इत्तफाकन वो पुराना एड्रेस लिखा हुआ था, उस पर वो रहते नहीं थे। कहते चल जाएगा, ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा ये बात भी तय होगी। उसके बाद एक और कोई मसला निकाला, मुझे याद नहीं आ रहा वो। उसके बाद फिर जब बात सारी फाइनलाइज होगी ना कि अब ठीक है कोई मसला नहीं, कहते सर मशीन खराब है, प्रिंटिंग मशीन खराब होगी। मैंने कहा कितने दिन में ठीक होगी? कहते यार कभी चल जाती कभी नहीं चलती। मैंने कहा अंदाजन बता दें, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। कहते हैं सर 1 हफ्ता भी लग सकता है, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर जाने लगा। फिर वो मेरे साथ एक बंदा था, कहते हैं यार आओ मैं करवा के देता हूँ, पैसे हैं? मैंने कहा अभी तो नहीं है, मतलब कर दूंगा, लेकिन कहते हैं यार 10,000 दो, कर देता हूँ। 10,000 रुपए दिए, शाम को मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ये एक बिल्कुल माइनर छोटी सी चीज है कि पाकिस्तान में अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ चेंज कराना है ना तो इतना बड़ा मुसीबत है। तो नहीं बाकी नहीं, तो रोटी इसका कमाना जो हल 10,000 है, की। इसका हल तो ये नहीं ना कि अब आप चले जाएं, क्योंकि देखो देखो मेरी बात सुनो, एक वो तबका है जो हम्म, जा सकता है, ठीक है, हम्म, तो ठीक है वो आ गया, जैसे हम और आप है, जी जी ठीक है। बिल्कुल। एक वो तबका है जिसके पास जाने के मीन्स भी नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन वो वहां बैठ के ना मायूस हो गया वो कि जाहिर सी बात, जो नहीं जा सकता वो हाँ, फ्रस्ट्रेट होगा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता नहीं, हूँ। तो जो मायूस है ना, क्योंकि मायूसी तो कुफर है, तो वो कहते हैं कि आप मायूस ना हो, आप फेस करो, फिट इन द सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम, नहीं वो ये वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्री मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन बात ये वो साहिल साहब तो उनको भी रोक रहे हैं ना जो जा सकते हैं, अच्छा उनको भी रोक रहे हैं। उनको भी रोक रहे हैं ना, ये कौन सी सेंस है? अच्छा मैं तो अच्छा, कहता हूँ अगर मैं इनकी बात मान लूं, अपनी यूएस सिटीजनशिप कैंसिल करा दें, कहें आई जस्ट वांट टू बी अ पाकिस्तानी सिटीजन, यूएस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगा। लेकिन नहीं ये खैर ये तो गलत बात है फिर उनकी, फिर तुम सही कह रहे हो। हाँ, ये डुअल हाँ, नहीं स्टैंडर्ड है। वाकई वो जो जिनके पास मीन्स उनको भी रोक रहे हैं। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फेस करें, क्योंकि वो लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं लेकिन ये बात उन्होंने उस पॉडकास्ट में तो नहीं की ना, वो नहीं, हाँ, हाँ, उस पॉडकास्ट में नहीं की। ये मैं वो किसी और के साथ बात हो रही थी उनकी, तो मैंने एक क्लिप देखा था, उसमें वो ये कह रहे थे कि भाई लोगों को अंदर रहना चाहिए, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को चेंज करना है, इनको चाहिए कि पाकिस्तान छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये इसका मतलब है कि अब ये प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। ये मैंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई है बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। मतलब मेरे पास पैसे थे, मैंने करा लिया। अगर ना भी कराता तो मेरी तो खैर इमरजेंसी थी ना, मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए था, तो मैंने पैसे दिए, नहीं तो मेरे पैसे, मेरी कोशिश होती है मैं पैसे ना दूं। तो ये सिर्फ बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है लोगों को। अभी अभी आपको मेरे भी रिश्तेदारों में 90,000 रुपए गैस का बिल है, 90,000 को फैक्ट्री लगाई हुई है उन्होंने, 90,000 गैस का बिल। हाँ वाकई। तो अब ये चक्कर क्या होता है, जो लोग बिल दे नहीं दे रहे ना, उनका बिल भी इन्होंने इधर से कंपनसेट करना है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं ना एक दफा ना शादी पे गया, जी जी। शादी के वलीमा में बारात थी किसी की, ठीक है, हम्म, अच्छा तो गाड़ी निकल रही है, दूल्हे की, सबसे पहले गाड़ी निकलती दूल्हे की, ठीक है, या जो गार्ड था ना उस मार्की का, उसने दरवाजा बंद कर दिया, ड्राइवर परेशान, दूल्हा परेशान, ये क्या, वो गार्ड आया, हाँ। उसने ऐसे ऐसे नॉक किया उस पे, शीशे पे, हम्म, दूल्हे ने ना वो नीचे की, क्या हो गया, हाँ जी मुबारक हो, कहते यार मुबारक,
ड्राइवर कहता है इसको कुछ दो, अच्छा। 1000 2000 दो, ये फिर खोलेगा दरवाजा। यानी कि इस लेवल की करप्शन है। इस लेवल की कर तो इस लेवल की करप्शन है वहां पे। इस लेवल की करप्शन है, ऐसा ही है। जिसका हाथ लगता है ना वो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, जिसका हाथ लगता है छोड़ता नहीं है। हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि साहिल अदीम साहब ना एक लूप में रह रहे हैं, एक बबल में रह रहे हैं, उनको उस बबल से बाहर नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा है। वो एक बबल में है, ठीक है, मजे में है, जो 2-4 को स्टूडेंट उनको बात कर दें तो वो कहते हैं बस ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो जब तक उस बबल से नहीं निकलेंगे ना, उनको कुछ भी नहीं पता लगेगा। वो ग्राउंड रियलिटी से कहीं दूर, कोसों दूर बैठे हैं। नहीं, ग्राउंड नहीं, रियलिटी उनकी बबल जो है वो डिफाइन करो फिर। उनकी बबल जो है वो लाइक अपना खुल के ज़रा मुद्दा बयान करो ना, खुल के। यार, मैं बताऊं, उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की एक जो रियल कंडीशन है ना, उनको नहीं पता। हाँ, ही इज इन अ बबल। वो एक जिस तरह वो बैरियर मतलब वो टाउन हाई डीएचए क्लास वाले में लोग होते रहती हैं हैं। ना, बैरियर टाउन डीएचए वाले लोग जिनको नहीं हाँ, पता होता, ओ तुमने आइसक्रीम नहीं खाई इतने दिनों से, ओ ये वो वाले लोग हैं लिटरली। इनको नहीं पता। नहीं इनको नहीं यार, पता जब कि जब वो ये बंदा पाकिस्तानी लोअर मिडिल क्लास जो है ना, वो बेचारा कभी महीने में एक दफा आइसक्रीम खाता है। गरीब आदमी तो बेचारा सालों साल नहीं खाता। नहीं, वो लेकिन वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है ना कि वो अब आपको लाइक रोड्स ठीक करके दें। नहीं, 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 मैं इस बात, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, पॉलिटिशियंस नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये पॉइंट था कि वो दूसरों को बाहर जाने से क्यों रोकते हैं? खुद बाहर जा मतलब देखें, किसी मेरा अगर आप मुझसे पूछे ना, अभी मुझे हो गए तकरीबन 5 महीने अमेरिका में। अगर मैं जितनी मैं यहाँ पे पे ले रहा हूँ, उसकी मुझे आधी भी पे, अगर बल्कि आधी से भी आधी पाकिस्तान में अगर मिले ना, तो मैं कभी भी अमेरिका ना हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आधी से भी आधी अगर पाकिस्तान में मिले, तो मैं अमेरिका ना हूँ। हुँ, 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 तो हाँ, यार, उधर आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, मतलब आपका कल्चर है, मतलब सब कुछ आप, है। यस, यू आर हाँ, एटलीस्ट, मतलब आप उसमें रच बस जाते हैं। यहाँ आप जितने मर्जी आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाए, सब कुछ हो जाए, आप पढ़े लिखे हो, स्टिल यू आर नॉट द फर्स्ट क्लास सिटीजन। आपको राइट सारे हैं, सारे राइट हैं, आप वोट भी कर सकते हैं, सब चीजें। लेकिन आप नहीं, वो कहें लेकिन ना यहाँ कि पे बंदा ऊपर भी तो जा सकता है ना। हाँ, जैसे ऊपर जा। आज आप अगर इतना कमा रहे हो, तो हम्म, आप 10 साल लगाओ तो आप इतने पे आ जाओगे। ऐसे ही है, और अगर बिल्कुल आप लाइक रियली रियली आप कमाओ अच्छे तरीके से, लाइक ऐसे ही है। बकल डाउन हो गया आप करो, तो आप तो बहुत कुछ कमा सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल कमा सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में तो एक एक पता ना एक लाइन होती है। हाँ, एक लाइन होती है, उससे आगे नहीं उस आ सकते। लाइन से ऊपर आपके अगर कोई ताल्लुकात हैं तो आप आएँगे, हाँ, नहीं तो नहीं नहीं तो सकते। आपका पत्ता काट देंगे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, नो डाउट ऐसे ही। अच्छा। नहीं, तो जब अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो मेरा जो मौक़िफ़ है ना, हम्म, मैं ज़ातियात पे तो बात नहीं करता, ठीक है? ज़ातियात पे तो आप बात करना तो जो मुझे उसकी दाढ़ी नहीं पसंद। क्यों हाँ, उसकी दाढ़ी वो जो है उसकी शेप नहीं, ये तो होते हैं ये एड होमिनेम अटैक्स, ठीक है? मैं जो उससे मुतासिर हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि वो लोगों की सोच बदल रहा है, ठीक है? जिस ज़माने में हम्म, लोग जो हैं वो पता है ना वो सियालकोट में यार वो 2 लड़के जिनको मारा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, 2009, वो 10 जो की। लोग यार उनको इतनी बर्बरियत से मार रहे हैं और ये माशरा इतना कोई हो गया ना कि बद-इखलाक, अब इमोशनलेस हाँ, कि वो खुश हो ये रहे नहीं हैं। कह रहे कि हम आगे होके उसको इनको बचा लें, ठीक है? उस माशरे में वो बंदा कह रहा है कि कुरान खोलो, सीखो, यहाँ पे तुम्हें इशारे मिले हुए हैं। अल्लाह जगह-जगह में कहता है कि भाई नसीहत है, कोई है कोई पकड़ने वाला? तो ये जो जूस और क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने अपनी किताबें खोल के तो इन्होंने तो इतने-इतने वो फैंटेसी वर्ल्ड्स बना लिए हैं, लेकिन उसके पीछे एक सोच तो है ना, ठीक है? हाँ, तभी तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। लोग हाँ, दुनिया का कौन हुकूमत कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और एक जो फ़ॉरेन मुल्क है, हम यूट्यूब पे नाम नहीं ले सकते आजकल, वो ज़रा हम बैन कर देंगे। आपको पता अच्छा। हो जाएगा वो किधर हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ हाँ, सकता हूँ। बिल्कुल जॉर्डन के साथ हाँ, मेडिटेरेनियन सी में, हाँ, बिल्कुल। इसने अन्नी डाली हुई है लोगों को, वो कंट्रोल कर रहे हैं और वही लोग ये मार्वल यूनिवर्स वही बना रहे हैं। क्यों? उनकी सोच उधर रह गई है ना। ऐसे ही वो है। बंदा कह रहा है अपनी सोच चेंज करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताओ ना इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंसान जब किसी को भाषण भाषण देना बड़ा आसान काम होता है। मैं भी खड़े होके ना बड़े भाषण दे दूँ, मसला नहीं है। भाषण देने से पहले आपका अपना करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप भाषण दे सकें, ठीक है? अब मैं सिर्फ़ इंजीनियर साहब को, बहुत सारी चीज़ें इख्तिलाफ़ है, लेकिन मुझे उनकी जो चीज़ पसंद है ना, वो ये है कि यार वो खुद भी उस सादगी में रह रहे हैं, उस गुर्बत में रह रहे हैं और फिर भाषण दे रहे हैं कि ये करो, ये ना करो। माने कोई ना माने, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो खैर उनको इतना पर्सनली जानता हूँ कि मेरे ऑफ़िस में ही काम करते थे वो। तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो पहले से भी ऐसे थे और अब तो खैर बिल्कुल ही। तो मतलब वो एक चीज़ उस ग्राउंड रियलिटी पे नहीं, है। इंजीनियर साहब तो एक वो उनका तो लेवल ही हो रहा ना। हाँ, मैं तो अदल ऐलान उनको कहता हूँ कि वो अभी तक मेरा किसी ने खुलेआम नहीं कहा। वैसे मेरा इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि वो मुजद्दिद हैं इस सदी हाँ, के। ऐसे मुझे भी हाँ, ऐसे ही लगता वो बने रहे तो वो जितने फ़िरके हैं ना कह रहे आ जाओ।
हाँ, ऐसे ही और है। एक ही बल्ले से लव कर ये यार तो हम असल लोग में के पता है, साथ है। मैं हाँ, जब खुद भी जब छोटा था ना, मैं बरेलवी, सख्त बरेलवी था, मुझे ये जब इस तरह की कहानियाँ सुनता था ना मैं, तो मेरे ज़हन में आता था यार ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन चलो जी, हज़रत जी फरमा रहे हैं तो ठीक ही होता होगा। है तो कहानी लग रही है, लेकिन चलो ठीक है, गुस्ताखी हो जाएगी। लिटरली मेरे ज़हन में सवाल आते थे, और मेरे ख़्याल से आपके ज़हन में भी आते होंगे, और मेरी एज के जितने भी लोग होंगे ना, उनके सवाल आते होंगे। लेकिन वो बस किसी डर की वज़ह से कोई चुप हो जाता होगा, कोई कहता और होगा नहीं हो नहीं यार, सकता। हमारे ना मैं तुम्हें बताऊँ पता नहीं क्या काम है घोल के पिला दिया हुआ था। हमारे ज़हन में ना हम ना सुबहान अल्लाह कैटेगरी में थे। कुछ लोग होते हैं उनके ना जैसे आप थे इंटेलेक्चुअल, आपके ज़हन में आता है कि ठीक है एक बात ना को लग रही है इस तरह की मशकूक टाइप लग रही है लेकिन ठीक है चलो हज़रत जी कहते हैं। हम तो थे जी बिल्कुल सुबहान अल्लाह हम उस कैटेगरी में थे। अच्छा नहीं, मैं उस कैटेगरी में नहीं था। मुझे जी, लगता नहीं, था कि नहीं लेकिन हाँ, लेकिन इसके बारे में सोचो ना लाइक ये क्यों होता है? ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी चीज़ें मेरे पास हो ना, ठीक है? मुझे कोई बाइबल आके बता दे, तो मैं कहता हूँ कि यार इसमें ना ये खराबियाँ हैं, इसमें ये है, इसमें वो पता नहीं वो इनफ़रादी तौर पे मेरे अंदर है। लेकिन जब वो बातें मैं सुनता था तो मैं कहता था सुभान अल्लाह! ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी वो साइकोसिस जो थी वो क्या थी? वो बस माइंड ही इस तरह का बना देते हैं। मैं ज़्यादा मस्जिद जाने वाला बंदा नहीं था। मुझे याद है मैंने मस्जिद वगैरह जाना शुरू किया 9th क्लास में। उससे पहले बस ठीक है, जुम्मा पढ़ लिया, घर में नमाज़ पढ़ ली, बस ठीक है, इतना ज़्यादा मैं नहीं था। वो मैं बता रहा हूँ 9th में मेरे एक टीचर थे। उन्होंने मुझे जो है ना इस साइड पे लगाया, फिर मैं नमाज़ें-वमाज़ें प्रॉपर पढ़ना शुरू हो गया। 5 नमाज़ें, सब चीज़ें। लेकिन पॉइंट ये है कि आप 5 नमाज़ें कर रहे हैं, तो जाके कब्र पे सजदा भी कर रहे हैं, तो फिर क्या ही वो उसका कुछ रह नहीं जाता ना। वो प मैं तुम्हें बात बताऊँ, मुझे हुँ। क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपका ना आप पे इन्फ्लुएंस था मतलब आप बरेलवी घर के थे ना, तो देवबंदी हाँ। दोस्त मिल जाते हैं। हुँ, देवबंदी मस्जिद हो हुँ। या कोई टीचर हो, अहले हदीस हो, तो कन्फ्लिक्टिंग जो ओपिनियन होते हैं वो मिलते फिर बंदा सोचता है, हाँ, वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। तो वो कहता है कि ये गलत है, मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर दिमाग जाता है उस तरफ। मैं एक दफ़ा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे ना एक पीर साहब थे ना, मैं वैसी बात हो रही ना, हम ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें अपने आप को देखना चाहिए, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा पीर साहब एक सवाल है मेरा आपसे, सर हो सकता है हम ही गलत हों। म इस वक़्त मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना कोई किताब कोई एक्स्ट्रा पढ़ी ब्रेलवियत के अलावा, मतलब मैंने कहा हो सकता है सर हम ही गलत हों। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे थप्पड़ मार दी। मैं हक्का-बक्का रह गया, मैंने कहा मुझे लगा ओह यार! अच्छा उन्होंने थप्पड़ मार दी। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हक्का-बक्का रह गया, मैंने कहा ये इसके जवाब देने के बजाय किया क्या है? ये बंदा प्यार से समझाता है, नहीं, नहीं आप ज़्यादा इतना ना सोचो। कहते तुम गुमराह हो जाओगे, इस तरह मत सोचो, ये वो। मैंने कहा जी, 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 ठीक है, मैं आइंदा अच्छा, उस दोबारा उस पीर के पास कभी गया ही नहीं। मैंने कहा फारिग आदमी है। तो मतलब इस तरह का ज़हन था, और दूसरी बात है जब मैं सेकंड ईयर कर रहा फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक अहले हदीस टीचर भी मिल गई। वो अहले हदीस जो है उनके पास भी कुछ हदीसें होती हैं। वो हदीसें उन्होंने सुनाई तो मैंने जाके रेफरेंस भी चेक किया। अब मैं शायद अल्लाह ताला की तरफ से रेफरेंस वाला बंदा मैं शुरू से था कि रेफरेंस देख लो यार, लिखा हुआ कहाँ पे, लिखा हुआ कहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ जीने साहब की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि वो रेफरेंस देते थे तो मैं चेक कर लेता, तो मैं कहता था ये तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। मैंने कहा ये बंदा ठीक है, बाकी सब फनकार है। मैं तो बीच में 2 साल जो है ना वो रहा हूँ, ना सुन्नी ना शिया ना कुबा, ऐवे ही बस पता नहीं क्या था। कभी किसको सुन लिया, कभी किसको सुन लिया। वो जो सुनते हैं ना लोग, जो सुनते हैं क्लास के साथ, उन पे वो आता है वो पीरियड आता है। हुँ, वो मेरे पे भी आया। पहले पहले तो मैंने नहीं वीडियो देखी कभी। मैं कभी नहीं देखी। मुझे तो पता था कि इस बंदे के बारे में ओपिनियन क्या होना चाहिए, कि हाँ, ये दोज़ख का कॉकरोच है। ये य अ, ये लोग यही कहते हैं। अभी तो ये ऐसे कुछ नहीं है जो जो लोग जो उलमा कहते हैं, जो उलमा कहती हैं, वो तो हाँ, बहुत ही कुछ कहते हैं। तो फिर ये हुआ कि हमारा ना ग्रुप था एक। अच्छा, अच्छा, अंदर से सारे इल्मी किताबी हो गए थे। अच्छा। ऊपर-ऊपर से सारे कह रहे थे, बंदा नहीं ठीक है। इस बंदे ने नहीं यार सारे खिलाफ थे, नवा फ़िरका ने बनाया, ये किया, वो किया। हुँ, कहीं न कहीं फ़ोन पे ना बात हो रही मेरी दोस्त के साथ, मैंने कहा, "यार उसने ना वो एक बात की थी, पता है उसने वो एक बात यार वो ना एक बात ठीक है।" तो कहता है, "यार ओदियां सारियाँ गल्लां ठीक ने।" मैंने कहा, "वाक़ई यार" मैं तुम्हें बताऊँ, हुआ ये कि मैंने ना मेरा जो मैंने पहली वीडियो देखी ना सबसे पहली वीडियो, वो थी वो हज़रत मुआविया वाली वीडियो, अच्छा, ठीक है? हाँ, हज़रत मुआविया कातिब वही। अच्छा। पहले अच्छा, जिस बंदे को कुछ नहीं पता, अभी फ़िरकों का भी नहीं पता, ये जो निजी महफ़िलों में जो बातें होती हैं, वो भी नहीं पता, बिल्कुल क्लीन स्लेट बंदा। उस इतना तो पता है हज़रत मुआविया को सहाबी हैं। हुँ, वो तो जो बंदा वीडियो ऊपर रज़ी अल्लाह वो तो लिखते हैं, वो तो पता होता है। जब नाम बंदा लेता है, वो तो पता होता है कि भाई ये सहाबी की बात हो रही है। मैंने कहा, "ये एक सहाबी के बारे में इस तरह बातें कर रही हैं, तो ये ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता।" अच्छा,
तो मैं ना आ रहा था मैंने वो वीडियो देखी, हुँ, वो मैंने पूरी जब सुनी ना कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो मैंने हुँ। कहा वैसे इस बंदे की अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ बात तो बात ठीक है, चलो ये एक वीडियो ठीक है इसकी। फिर मैंने कहा मैं अगली वीडियो देखूँगा वो ज़रूर गलत होगी। दूसरी देखी, वो भी ठीक, तीसरी देखी, वो भी ठीक। वो अभी तक आज तक मुझे वो वीडियो मिली नहीं जिसमें वो गलत हो। हालाँकि वो बिल्कुल। बातें वो हों जो जिनसे वो खुद ही उन्होंने रुजू कर लिया हो। मेरा तो इस तरह हुआ था, मैंने 2016 मैं हिस्ट्री मतलब पढ़ने वाला बंदा हूँ ना, मुझे किताबें मतलब हिस्ट्री किताबें बड़ी पढ़ने का शौक है। तो 2016 में मैं कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे ना, मैंने कहा कोई अब्बासी खलीफा ये मूवी खलीफा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिले ना, तो मैंने खोली तो इंजीनियर साहब की वीडियो आ गई 2016 में। उस वक़्त उनके सब्सक्राइबर कुछ 14,000 सब्सक्राइबर थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, तो लेकिन उस इंजीनियर साहब की वीडियो निकली लेकिन उसपे काँटे लगे हुए थे। काँटे लगे हुए, इंजीनियर साहब का मुँह बेचारों ने काला किया हुआ। तो मैंने कहा ये कौन है? देखो तो सही क्या कह रहा है। नीचे कादियानी, कादियानी, कादियानी लिखे हुए थे। मैंने थोड़ी-सी वीडियो सुनी है। नीचे कादियानी, कादियानी से लिखा हुआ था, जो उसको सुनेगा गुमराह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने मैंने फिर वीडियो सुनी नहीं। शायद 30 सेकंड की सुनी होगी हार्डली या 1 मिनट की। मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ये ना मैं मैं भी कादियानी हो जाऊँ। तो क्योंकि जैसा हमारे बुजुर्गों ने हाँ, बताया वो था लोग कहते हैं वो जो सुनेगा ना हाँ, बेचने वाला और सुनने वाला दोनों, दोनों उसमें हो जाए। शरीक हैं वो ना। वैसे मैं आपको बताऊँ कि इंजीनियर साहब हम ये नहीं कि मुक़ल्लिद हैं, उनकी हुँ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमें इख्तिलाफ है। जैसे वो इस्लामिक डेमोक्रेसी नहीं, इस्लामिक सेक्युलरिज़्म। सेक्युलरिज़्म। हाँ, सेक्युलरिज़्म यार सर जी, सेक्युलरिज़्म जो है ना वो इस्लामिक उन्होंने बस समझे नाम को कह दिया है, लेकिन मेरा मुझे पता है ना, वो सेक्युलरिज़्म ही कह रहे हैं। इस्लामिक इसलिए कह रहे हैं ताकि वो इस्लामिक टच सा दे रहे हैं। नहीं तो सेक्युलरिज़्म इस्लामिक नहीं हो सकता, साफ-सी बात है। जैसे जो है ना ये डेमोक्रेसी इस्लामिक नहीं हो सकती ना, इसी तरह नहीं हो सकता। नहीं डेमोक्रेसी तो हो सकती है ना, डेमोक्रेसी हो सकती है। सर वो तो ये कह रहे हैं ना, देखें अगर इस्लाम में तो सिर्फ़ ज़कात है, टैक्स जो है ना ज़कात है, और कोई हुँ, टैक्स नहीं है, ऐसा ही है? ये तो हाँ। 76 तो टैक्स लगाए होते हैं, कहने को तो ये डेमोक्रेसी में जो चल रहा था तो बिदअत होनी चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं। नहीं, देखो ना, देखो आप अगर एक टर्म बनाते हो इस्लामिक डेमोक्रेसी, हुँ, ये इस्लाम से निकला है और डेमोक्रेसी से निकला है। हुँ, इसके जो रूट वर्ड्स हैं, जब तक अपनी रूट वर्ड्स में ये टर्म ठीक है, तो फिर तो टर्म बन सकता है। ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ, वो राय तो आम्मा। राय हाँ, सबकी राय से। हाँ, और इस्लाम भी कहता है कि हलाल के दायरे में राय आम्मा आप कर सकते हो। ठीक है? तो इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है? हलाल के दायरे में जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है वो ठीक है, समझ आ जाती है। इसका इस्लामिक बैंकिंग है, बैंकिंग होती है पैसे का स्टोर। इस्लाम भी कहता है पैसे का स्टोर करो, ठीक है? बिल्कुल। तो हलाल तरीके में पैसे का स्टोर हो गया इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक सेक्युलरिज़्म जो है ना वो इसलिए नहीं बनता, सेक्युलरिज़्म है कि दीन का सियासत सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर इस्लाम कहता है नहीं, हुँ, दीन का सियासत में किरदार होगा, ये 180 है, इनका ओवरलैपिंग कहीं बनती नहीं है, इसलिए वो टर्म नहीं बनता। तुम हुँ, सही कह रहे हो, वो कहते हैं कि भाई ये सेक्युलरिज़्म सूट करता है हमें। वो इस्लामिक पे इसलिए पीछे ल पीछ लग लगा रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आप मौलवी हो के किस तरह कह सकते हो सेक्युलरिज़्म? हाँ, तो वो कहते हैं मैं इस्लामिक लगा दूँ पीछे। हाँ, तो नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप डंके की चोट पे कहें। मेरा भी यही पॉइंट है आपने कि आप डंके 3 की चोट छिड़के पे कहें। मारे हैं, हाँ, तो आपसे सेक्युलरिज़्म नहीं वो हाँ। सँभाल नहीं हो रही। बिल्कुल, मेरे मेरे हिसाब से भी ऐसी की तैसी। इंजीनियर साहब को किस चीज़ का डर पड़ा है? वो तो कहें हाँ, हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूँ सेक्युलरिज़्म। हाँ। और सर वो यार मैं और आप बैठे हैं ना यहाँ पे बताएँ, जबकि थोड़ा-सा ट्रम्प के बाद थोड़ा-सा रेशियलिज़्म ज़रा बढ़ गया। स्टिल अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक 6 महीने में ना इस तरह का कोई इवेंट अपने इसलिए फेस नहीं किया कि इसने लाइक इससे बात ना करो, दूर हो जो मतलब इस तरह का कुछ नहीं। और ये हमारे अपने में देख लें तो क्या-क्या कुछ होता है। चूड़ा आ गया, जमादार आ गया। लिटरली ऐसा ही होता है ना। और जितने हम रेसिस्ट हैं ना, इतना कोई कोई भी बंदा रेसिस्ट रे मैं आपको बात बताऊँ, इंडियन, मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी में रेसिस्ट है ना, इतना कोई भी रेसिस्ट नहीं है। मेरी बात सुनो, आप जाओ रेस्टोरेंट वहाँ पे, हुँ, ठीक है? आपके लिए उन्होंने बर्तन अलग-अलग किए हुए हैं? कोई नहीं, सेम। नहीं ना किए हुए, सेम बर्तन है ना, हाँ, ठीक है? ये मैं मैकडॉनल्ड्स की बात नहीं कर रहा कि वो जो हाँ, पेपर के होते हैं, नहीं रेस्टोरेंट जहाँ पे प्लेटें होती हैं, चमचे होती हैं, खाना एग्ज़ैक्टली। होता है, कटलरी होती है। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो तबका है जो आता है घर में सफाई करने, ये मेड्स, ये कौन होते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर क्रिश्चियन ही होते हैं। हाँ, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्रिश्चियन घर भी में, होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनके बर्तन अलग नहीं होते। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हालाँकि वो अलग किताब है। ऐसे ही है। हाँ, तो बर्तन जो यार देखो मेरी बात सुनो,
इस्लाम कहता है कि कुत्ता अगर बर्तन को ज़ुबान लगा दे तो 7 दफ़ा धो के उसको कर लो, बिल्ली कर दे 1 दफ़ा धो कर लो। अच्छा, ये लोग कहते हैं वो ठीक है, हाँ, ठीक कुत्ते है। से ही बदतर समझा हुआ है इनको। कुएँ में कुत्ता गिर जाए 70 डोल निकालो, अब पानी ठीक है। ईसाई बंदा है जो वो आपके घर के काम भी करता है, ठीक है? आप उससे इखलाक से बात भी करते हो, वो आप उसके साथ 1 कप में पानी नहीं पी सकते। भाई ये असल में ना ये हम इंडिया वाली साइड जो हमें लगती है ना उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें खराब है क्योंकि उनमें अभी भी है ना कि शूदर के साथ नहीं खा सकते, तो ये वाला हमारा हाँ, कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है। और अछूत अछूत जो हाँ, होते हैं। मेरे घर के सामने ही हाँ, क्रिश्चियंस रहते थे ना, तो क्रिसमस थी या कुछ इस तरह का सीन था, तो उनके घर से केक आया। अब केक कोई खाए ना यार, केक मतलब अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे घर वाले काफ़ी मॉडरेट हैं, मतलब कोई खाए ना। मैंने कहा इधर लाओ केक, मैं खाना तो शुरू करूँ ना। मैंने खाना शुरू किया, सबने खा लिया। तो वो एक हेजिटेशन थी, लेकिन अब अल्लाह की शुक्र है नहीं है। तो लेकिन है ये हमारे अंदर ना, जितने हम रेसिस्ट है ना, इतना ये कुछ भी रेसिस्ट नहीं है। ये लिटरली कुछ भी रेसिस्ट, ये हमारे से बड़े अच्छे से बात करते हैं। अच्छा कहाँ हाँ, से आए आप, वो वगैरह वगैरह। इधर हम हमें कोई मिल जाए ना, इवन कि अपना ही कोई मिल जाए, तो हम कहते हैं ना जान छुड़ाओ ऐसे बच्चों। हाँ, नहीं हमारे जो लोग हैं वो अपनों का ना वो काटते हैं पत्ता। बिल्कुल हमारे माशरे में जो बंदा कहीं चढ़ जाए ना किसी ऊँचे मकाम में, ठीक है? उसको ऐसे ही। पता नहीं उसको कोई कोई जॉब लग जाती है या उसको कोई फ़ॉर्मूला हाथ में आ जाता है। हाँ, उसकी पहली सोच होती है कि जो मेरे जो रिश्तेदार हैं ना, इनसे जान उनको छुड़ाओ। ना पता चले कि मैंने हाँ, किस तरह किया, उधार ठीक मांग है? लेते हैं ना, हैं? उधार मांग लेते हैं। नहीं, उधार तो चलो वापस आ जाता है ना। चलो उधार भी माँगते हैं, उधार तो चलो ठीक है जी मैंने किसी को उधार दिया, ये भी टैक है कि मेरे से लोग उधार लेते हैं, मेरे पास इतने पैसे मैं उधार देता हूँ। ये हाँ, लोग पता है क्या सोचते हैं? हम्म, वो कहते हैं कि देखो मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं इनसे आगे निकल आया हूँ। अगर इन्होंने भी कर लिया फिर हम फिर बराबर हो जाएँगे। बिल्कुल लेकिन मैं तो इनसे ऊपर आ गया ना, ये फिर मेरी बराबरी करेंगे, फिर वो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही है। इस तरह की सोच है लोगों की। बिल्कुल सोच तो ऐसी ही है, बिल्कुल और ऐसी फिर ही कहते है। हैं कि जी हम जी अमन के पैरोकार, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा वो पता इल्लल्लाह। नहीं, वो क्या नुसरत साहब का मोहब्बत अमन है और अमन की पहचान पाकिस्तान। अल्लाह सिर्फ माफ करे। बराए नाम, बराए नाम, वही ना। बराए नाम। हाँ, पाकिस्तान का वो एक शब्बर ज़ैदी साहब हैं, एक शायद आपने सुना हो। बड़े बड़ी मतलब फ़नी और बड़े अंदाज़ में ना बातें करते हैं। वो एक बंदे ने उससे मुझसे सवाल किया कि सर आप बताएँ, पाकिस्तान का मतलब क्या? तो शब्बर ज़ैदी साहब आगे से कहते हैं कि आप बताएँ क्या मतलब है? तो सर ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते क्या करूँ? अब ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक है, अब मैं क्या करूँ? बताओ गाड़ी बेच के ऊँट खरीद लूँ मैं? अब बताओ क्या करूँ? अब मैंने नाश्ता भी तो करना है ना, सुबह नाश्ता करना है। हाँ। मैंने कहा हाँ, नाश्ता कैसे करूँगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से करूँगा। मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ना, रोटी कमानी पड़ेगी। हमारी बात हुई थी उस पॉडकास्ट में, वो जो थी पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले चैनल पे। यस। तो तुम कह रहे थे एक्सपोज़ हो गए हैं, वो एक्सपोज़ कैसे हो गए? सर बड़ी वो हवाई बातें कर रहे थे ना अभी। उनसे स्टार्ट में ही शहज़ाद ने, वैसे तो मैं शहज़ाद का बहुत बड़ा मतलब फ़ैन तो नहीं कहूँगा, मैं उसको सुनता हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट में उसने मतलब वर्किंग नहीं की हुई थी, मेहनत नहीं की हुई थी। एक होता है ना बंदे की आज ने प्रॉपर एक पीछे वर्किंग होती है ना, तो यकीन मानो उसकी जगह सेम सवाल अगर मैं उस साहिल अदीम से कर रहा होता ना, जॉन विक से, तो मैं उसकी बजा के रख देता। लिटरली बजा के रख देता। लेकिन वो उसको खुद चीज़ें किसकी? पता ही नहीं साहिल थी। की? साहिल अदीम की बिल्कुल। अच्छा। सवाल अच्छे कर रहा था, लेकिन उसके पीछे नॉलेज नहीं था ना। मैं एक सवाल आपसे कर लूँ, आप मुझे कोई भी जवाब दे दें, क्योंकि मुझे जवाब नहीं आता उसका, तो ठीक है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तो अब वो कह रहे थे मैं आपको सहाबी के वाक़ये सुना दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो भाई सुना देना। मैं उसको काउंटर कर लेता। अच्छा, सबसे पहली बात उसने की, जब शहज़ाद ने सवाल उससे पूछा ना कि अच्छा बताएँ मुसलमान की डेफिनिशन क्या है? तो वो साहिल अदीम साहब मुसलमान की डेफिनिशन ही नहीं बता रहे, स्टार्ट में ही। वो देखें अच्छा मैं मतलब पता नहीं किस बात में वो जा रहा था। फिर शहजाद ने कहा मुसलमान वही होता है ना जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है और कुरान मजीद को मानता है, खत्म, बस ठीक है। मुसलमान एक का क्राइटेरिया पूरा हो गया, बाकी जितना अच्छा मुसलमान हो जाए वो एक अलग बात है। साहिल अदीम साहब ले गए जी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी, देखें हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दीन को फैलाए, दीन को आगे लेके जाए, हर किसी को। मतलब उससे वो कह रहा है भाई मुझे अब बताएं मुसलमान कौन है, आप मुझे मुसलमान समझते हैं कि नहीं समझते? तो वो आगे से देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये होता है वो, और इंतहाई जजमेंटल आदमी है वो। उसको जज कर रहा था कि मुझे पता है आपकी बातें कहाँ से आ रही हैं, आपकी ऑडियंस क्या है। मतलब वो ये लेबल करना चाह रहा था ना कि हाँ भाई आप जो है ना वो सेकुलर हैं, लिबरल हैं और फलाना फलाना फलाना। हमारे यहाँ तो सेकुलर का मतलब होता है कि बस नंगे नाच रहे हैं सब, लिबरल का मतलब है कि और भी बड़ा कुछ हो रहा है। हमारे मतलब नहीं पता। इधर मैंने नहीं तो नहीं 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 नहीं, तो आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई बंदा अगर मैं कहूँ कि मैं सेक्युलर हूँ, हम्म, इसका मतलब है कि लोग समझे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ।
हाँ, इसका मतलब है कि आप मुसलमान नहीं। अगर आप किसी पढ़े-लिखे बंदे से कहेंगे तो वो तो समझ जाएगा कि हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा वो उसको भी इतनी समझ नहीं आएगी। लेकिन जो पढ़ा-लिखा नहीं है ना, जो कि हमारी 80% अवाम भी है, मेंटली तौर पे ग्रो नहीं की, वो सेक्युलर का मतलब ये है कि भाई ये नंगा फिरता हो। और लिबरल नहीं तो तो सेकुलर बस नहीं तो ये अच्छा सुनो ना इस क्या इसमें ज़रा ना पता क्या? मेरा भी दिमाग उस तरफ जाता है कि अगर आप कह रहे हो कि आप सेकुलर हो, ठीक है? तो सेकुलरिज़्म में तो इस्लाम में तो कोई जगह नहीं है सेकुलरिज़्म की, ठीक है? इस्लाम को ताल्लुक नहीं है ना सेक्युलर से। नहीं इस्लाम को तो इस्लाम अच्छा, देखें, हाँ, नहीं मैं बोलो। इस्लाम जो है ना मतलब जो सेकुलरिज्म चीजें अपनी डिफाइन करता है ना उसकी बहुत सारी चीजें हमारे इस्लाम में ऑलरेडी हैं। मतलब कि एक दूसरे को राइट्स दें, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करें, हर किसी को जीने का हक है, चाहे वो आदमी है, औरत है, गे है, व्हाटसोएवर जो कुछ भी है, उसको जीने का हक है। ठीक है? इधर हमारे तो ये हक देने को तैयार नहीं, ये हमारी चीजें इस्लाम में मौजूद है। लेकिन ये एक जरा सेकुलरिज्म के साथ एक जोड़ दिए कि हाँ भाई ये जरा राइट देते हैं नहीं, आपको कि नहीं, आप तो अगर वो चीज़ें इस्लाम में हैं, ठीक है? तो फिर आपको सेकुलर बोलने की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप वो बोल रहे हैं मैं मुसलमान हूँ। सर ये क्योंकि तो सेकुलरिज़्म कहता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हम्म इस्लाम भी कहता है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो फिर आप अपने आप को सेकुलर क्यों बोलते हैं? फिर आप मुस्लिम क्यों नहीं बोलते? सेक्युलर देखें वो इस वजह से बोलते हैं ना क्योंकि हमारे पास ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, अमेरिका है, इंडिया है, बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, राइट? तो वो हम उनकी एग्जांपल के तौर पे कह रहे थे, देखें कि ये सेक्युलर मुल्क मौजूद है जहाँ पे हर किसी की बात की एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं भी है, चलो उसकी बात है, उसको कोई आगे तंग नहीं कर रहा, जो जिस तरह की मतलब मर्जी है उसको कोई तंग नहीं कर रहा आगे। इस तरह एटलीस्ट वो सेक्युलर एग्जांपल है हमारे पास, उस सेक्युलरिज्म ही कोई अपना लें, आप मेहरबानी कर लें, अगर आपको इस्लाम वाले उसमें नहीं चलना तो वो अच्छा, एक नहीं कॉन्टेक्स्ट देखो है। अच्छा, जो बंदा हर बंदा अपनी बात कर सकता है। अच्छा तुम तो यहाँ पे आ गए हो, तुम तो हम्म चलो एक ना रिपब्लिकन स्टेट में हो, ठीक है? तुम्हें तो हम्म इतना पता नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क में रहता हूँ। हम्म मुझे पता है कि मैं अगर जाऊँ टाइम्स स्क्वायर इग्नोर करना, मुझे पता है कि मैं अगर जाऊँ टाइम्स स्क्वायर, तो मुझे ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे जो जादू करते हैं, हाँ खुलेआम करते हैं, ठीक है? मैं ट्रेन पे एक दफ़ा बैठा हुआ और सिर्फ़ मैं था और एक लड़की थी, या शक्ल से पता चल रहा था कि ये लड़की जो है ना, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना मुलव्वस है, वो पता चल जाता है, ठीक है? आप लोग इधर आओगे, आप जब देखोगे आपको पता चल जाएगा। उसके खुली हम्म से पता चल रहा था कि ये तो उस पार्टी की। अब देखो ना पाकिस्तान में तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना कि कोई बंदा इस तरह खुलेआम में आके करे। ये हाँ जादू करते हैं, ये तो पीछे छुप के करते हैं ना। तो अगर आप हम्म कहते हो कि जी मैं सेक्युलर हूँ, उसका मतलब है कि ठीक है जी, इन बंदे को भी आप खुला प्लेटफ़ॉर्म दो। उसको तो मैं तो समझ नहीं आ रही, उसको हम कैसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये देखिए कुछ तो मतलब हमारे मुल्क के लॉज है ना कि कानून है, हाँ कि भाई ये चीज फॉलो, ये इस चीज को आपने क्रॉस नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ तो एक कानून है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जादू वाले पाबंदी है कि जादू नहीं करना, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जितना अमेरिका में जादू हो रहा है उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहा होगा। मैं आपको ये लिख के दे देता ना, 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 हूँ छोड़ दो भाई, आपको नहीं पता, आप नए-नए आए हो। सर, वो बात ठीक है, ये इधर हर मुल्ला हर मौलवी जो है उसने एक आस्ताना साइड पे खोला हुआ है, हर कब्र, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, कब्र मैं एक दफा गुजरा कब्रिस्तान के पास से, एक औरत नहा रही थी, मैंने कहा, ये क्या है? मैंने एक दोस्त से पूछा, कहता है यार वो इधर ही रहता था, कहता है ये तो मैं हर रोज ही मैं कोई ना कोई मैं आया तुम्हें होता बात बताऊँ, है। मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, ठीक है? मेबी अगर किसी दिन ना मौका मिले मैं करूँ, लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान में जो जादू होता है ना, हुँ, ये जैसे केजी का जो है, वो कायदा नहीं पढ़ते, हुँ, ये उस लेवल का जादू है। अच्छा, बाहर जो है ना, ये जितने डेवलपिंग मुल्क हैं, ठीक हुँ, है? ख़ासकर अमेरिका, यहाँ पे तो पीएचडी लेवल जादू होता है। हाँ, हाँ, होगा, ये मैं अमेरिका आपको में इसलिए होगा। ना मैंने आपको कल कहा था कि आप अभी रहो इधर थोड़ा-सा, आपको पता चले कि यहाँ पे ये जो पसे पर्दा चीज़ें हैं ना, ये क्या है? वो यूथ क्लब वाले ऐवें नहीं बोलते। तो सर यूथ क्लब वाले तो यार वो भी मैं बस मेरे चलो में ठीक है, वो थोड़ी एग्ज़ैजुरेट करते हैं, ठीक बहुत है। एग्ज़ैजरेट उनके टॉपिक ही ठीक 4 हैं, जिससे व्यूज़ आते हैं, दज्जाल हो गया, एलजीबीटीक्यू हो गया, इसराइल हो गया, एक आध और कोई टॉपिक है, बस इससे व्यूज़ आते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं, ओहो! क्या बात हो रहा है। तो लोग वो ही देखेंगे ना। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे खोल लूँ तख्ती, ठीक है? और मैं आपको बोलूँ कि प्यारे-प्यारे बच्चों, ठीक है? लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भाई, नहीं, नहीं टिकटॉक सुने। वाली अवाम है। हाँ, सर इसने देख क्या सुनना है? इसने यही सुनना है। उस म उस अवाम को जो टिकटॉक की अवाम है, उनके लिए उन्होंने एक ऐसा आउटलेट रखा हुआ है कि यार ये भी हमारी बात सुने सही। चाहे ये 4 टॉपिक ही हैं, इन 4 टॉपिक्स पे ही लोग इंटरेस्ट, ठीक है, थोड़ा मुबालगा करते हैं। लेकिन अंदर से तो उनकी जो जो नीयत है वो तो ठीक है ना।
सर नियत को तो मैं और आप तो जान ही नहीं सकते ना कि क्या नियत है। लेकिन अब आपको लगता है कि नियत ठीक है, और मुझसे पूछे, मुझे तो लगता है टोटल पैसे बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, पैसे बना रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। मुझे ये लगता है। हो सकता अच्छा है मैं गलत अच्छा, हूँ। ठीक है। अच्छा, पैसे बनाना गलत बात है। नहीं, बिल्कुल गलत। लोगों को तो फिर बेवकूफ़ तो वो बना के, लोगों गलत को कैसे कह बेवकूफ़ सकते हैं? बनाना गलत बात है ना। अच्छा किसको बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं? सर जो उनके ऑडियंस है, उनको गलत चीज़ बता रहे हैं ना। नहीं, अब नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ मुझे स्पेसिफिक बताओ ना, लाइक उन्हें पागल बना रहे हैं, ठीक है? सर वो मैंने देखा वो बातें कर रहे होते हैं। ओ जी, यही मुझे बड़ी बुरी बात लगती है जब ये कहते हैं ना, लिटरली मेरे दिल पे छुरी चलती है माज़रत के साथ। ये जब ये कहते हैं ना कि वेस्ट बुरा है, वेस्ट ये ऐसा है, वेस्ट वैसा है। अच्छा तो फिर आपने सिर्फ उनमें से भी एक बंदा है जिसकी सिटीज़नशिप जर्मनी की है। अब बताएँ। वो वेस्ट बुरा है, वेस्ट ऐसा है। अच्छा, और पता नहीं अजीब क्या उनके वो हैं, बस एलजीबीटीक्यू, हर किसी को एलजीबीटीक्यू बना रहे हैं, हर किसी के दिमाग में सवार हो रहे हैं, हर किसी को कर रहे हैं। नहीं कर रहे यार, कोई भी नहीं कर रहा। मुझे आगे कोई सर पे बंदूक नहीं रख रहा, या मुझे कोई नहीं दिखा रहा कि बांझो, बांझो, बांझो। कनाडा हर में ना चीज़ में घुसेड़ा हुआ होता है इन्होंने। कनाडा में हर एक वाक़या हुआ है, हुँ, अभी बिल्कुल नया वाक़या। हुँ, ठीक है, कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री है मैट वाल्श उसका नाम है व्हाट इज़ अ वुमन। अच्छा। उस बंदे का इंटरव्यू हुआ, कहता है कि मैं कनाडा में था, मेरा जो है ना मेरी बच्चा, हुँ, उसने ना कहीं घर में कह दिया कि वो स्कूल से कहीं पढ़ के आया हुआ था। तो उसने कह दिया कि मैं बाबा लड़की बनना चाहता हूँ। उसकी माँ ने सुन लिया। उसने कहा नहीं, तुम लड़के हो, ऐसे नहीं हो सकता। माँ लेगी बच्चे को भगा के कि ये अब्यूज़ कर रहा है बच्चे को, अच्छा, उस बच्चे को। स्टेट इन्वॉल्व हुई। स्टेट ने कहा कि हम इसके जो है ना वो केमिकल हार्मोन जो होते हैं वो ब्लॉक भी करेंगे, ठीक है? ये बच्चा नहीं बच्ची है अब, और बाप जो है इसको नहीं देख सकता। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये भी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ वो ऐवे नहीं कहते। वो नहीं सर, किसी इक्का चीज़ को मद्देनज़र रख के कहते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन सर इक्का-दुक्का वाक़ये से आप पूरी चीज़ को तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर नहीं सकते। पता इक्का-दुक्का नहीं है ना। अब आप ये हमारे यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी है यहाँ पे चप्पे पे है। आप यहाँ पे फ़लस्तीन का वो झंडा लेके जाओ, आपको निकाल देंगे। टॉलरेंस जो है यहाँ पे ठीक है टॉलरेंस है, लेकिन उस तरह की जो आप लोग समझते हैं यहाँ पे हर किसी को ना अन्य इजाज़त दे रहे हैं हर चीज़ की, वो नहीं दे रहे। ये एक दूर के ढोल सुहाने हैं। जब पर्दा उठता है ना इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पीएचडी लेवल जादू हो रहा है। मैं भी अभी तो तो यही कह रहा हूँ ना तुम्हें कि पता है सर ये एलजीबीटीक्यू वाली कहानी है जो ये इक्का-दुक्का ही है, और जितना ये एक्ज़ैजरेट करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आप झंडा लेके जाएँ तो वो आपको निकाल देंगे। तो मैं वही अच्छा बता रहा एक हूँ कि हर जगह जो है इन्होंने इतना नहीं है जितना ये उससे पैसा बना रहे हैं। वो जी ये कर रहे हैं, साज़िश हो रही है, झूठी साज़िश, फलाना साज़िश, वो आपके माइंड बना रहे हैं, आपको ऐड ऐसे दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ओ भाई, गेट अ नहीं लाइफ़, अच्छा, आगे देखो अच्छा कुछ। देखो जो एड्स हैं, हुँ, या यहाँ पे मैं तुमसे डिसएग्री करूँगा क्योंकि पता है क्या? जिस अच्छा, यहाँ पे जो भी मूवी बनती है ना, उसमें एक कोटा है। ऐसे ही कोटा है। ये है कि इस तरह की जो रिलेशनशिप है ना एक, हुँ, वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को तो नहीं पता ना, बच्चे तो देख रहे हैं जी एनिमेटेड फ़िल्म है, ठीक है? वो उधर से इधर आता है, इधर आता है, ये आता है, वो आता है। ये होता है जी बड़ी अच्छी जी लायन किंग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा देख रहे हैं। उसमें वो रिलेशनशिप जो डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? वो इसलिए ताकि कि हाँ। बच्चे देखें कि हाँ, ये भी होता है, ठीक है। ये भी ठीक है। तो ज़ेन साज़ी तो वो कर रही है ना। नहीं, ज़ेन-साज़ी कर रहे हैं, लेकिन देखें अगर हाँ। एक रिलेशनशिप वो इस तरह का अजीब-सा दिखाते हैं ना, तो 4 रिलेशनशिप नॉर्मल भी दिखाते हैं, लड़के-लड़की के 4 रिलेशन दिखाते हैं। एक ल ऐसा होगा जिसमें लड़की-लड़की इन्वॉल्व होगी या लड़का-लड़का इन्वॉल्व होगा। स्टिल जो मेजर पोर्शन है ना वो ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि है नहीं, एग्ज़िस्ट नहीं करता। हमारे भी इधर एक मतलब आप डाउनटाउन वाली साइड पे जाएँ तो एक छोटा-सा टाउन सा बना हुआ है, उधर झंडे लगे हुए होते हैं इनके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरे ह्यूस्टन में फैला हुआ है। हाँ, इनका तो बस होता है कि बस हर कोई बन रहा है, हर कोई। अब वो खुद इन्होंने अब ऐड की स्पेसिफिक बात करते हैं, ऐड ऐसे आ रहे हैं। अच्छा सर आपने भी तो ऐड ऑन किए हैं। आप भी उसमें फिर डाल रहे हैं ना, उसमें एक हाँ, नहीं अपने ये बस वही पोर्शन बात डाल चल रहे रही हैं। है। हाँ। और या तो ये फिर उनकी आप ऐड वीडियोज़ पे बंद करो ना, आप लोगों ऐड को बंद क्यों कर दें। ऐड दिखा रहे हैं? हाँ। आप ऐड बंद कर दें। वो यार मुझे वैसे मैं बैठे तुम्हें हुए एक होते बात हैं। बताऊँ? हुँ, मैं हैरान होता हूँ कि उनका जो सिस्टम है ना वो बड़ा हाई लेवल सिस्टम है। उनकी हमारे वीडियो में सेट नया होता है। यस। कभी नोटिस किया? ये पीछे बच्चों की ना रोने की आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना है आपने, ठीक है? नहीं, नहीं, कोई मिस है, कोई आप मिस लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना स्टूडियो बेहतर करें, ठीक है? तब तक के लिए आप गुज़ारा करें। हाँ, तब तक ये गुज़ारा करें। वीडियो एचडी में हो सकती है, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है तो इसलिए आपको
720 में देखनी पड़ेगी। हमारे पास वो राजा ज़ियाउल हक साहब की तरह फंड्स नहीं है हाँ, ताकि तो यार वो हमारा फंड वैसे कहाँ से आता है वो फंड? मैं आपको बताता हूँ ना कहाँ से आता है। उनके यूट्यूब पे आपने व्यूज देखे 1000, 1500, 2000, 10,000, इससे ज्यादा व्यूज नहीं होते। 15,000, 25,000, इससे ऊपर तो मैंने नहीं देखे। पता कहाँ से आते हैं वैसे? यहाँ लोग इनको सपोर्ट करते हैं। बेवकूफ बनाया हुआ इन्होंने लोग। मैं एक बंदे के साथ काम करता था, वो बंदा बड़ा सही बंदा था, बड़ा सही बंदा था। जितना मैं उसको जानता हूँ, मैंने उसका काम किया, 2-2.5 महीने काम किया, बंदा अच्छा था। लेकिन वो बात ये कि उन मौलवियों की बातों में आ चुका था। अब वो कुछ पैसे भेजता होगा, चलो $15-20 ही भेजता है, तो और वो खुद भी कहता है यार ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये गरीब लोगों के लिए नहीं कर रहे। वो खुद, ये जो बंदा था वो खुद ही कहता है कि ये बातें जो है ना, ये अमीर लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए नहीं है। जो गरीब लोग हैं ना, ये इनकी जो अवाम है ना, वो है अमीर लोग। तो अमीर लोगों से ही पैसे लेते हैं। अगर वो $50 भी भेजता है ना महीने के, और इस तरह के उनके पास 100-200 लोग भी हैं, तो बदल सकते हैं। हर हर दफा सेट बदल सकते हैं। मुझे तो लगता था कि इनका जो है ना वो मोटरसाइकिल का बिज़नेस, वो गैराज को टाइप मोटरसाइकिल के शौकीन है वो, मौलवी विद एन एटीट्यूड। हाँ, तो तो मुझे ऊँट खरीद लगता ले है ना, ऊँट खरीद ले भाई, मोटरसाइकिल तो आराम है। नहीं, नहीं मोटरसाइकिल हराम तो नहीं है ना, मोटरसाइकिल तो सर एडवांस गधा है ना मतलब। वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं, मौलवियों को बड़ा सपोर्ट करते हैं ना। मौलवी तो यही कहता है, मौलवी तो कहता है मोटरसाइकिल बेचो, ऊँट खरीद लो, खरीद ले ऊँट पे। नहीं, नहीं मौलवियों के नहीं है, मौलवी पुजारों में आते हैं कि मौलवी जो है वो तो यार एक दफ़ा पता है क्या हुआ? एक दफ़ा मैं जुमा पढ़ने गया यहाँ पे, हुँ, लोकल हमारी मस्जिद है। पता कौन आया हुआ था जुमा कौन? पढ़ाने? कौन? मेरे प्यारे नबी नबी कोकब साहब। पाक। हाँ, कोकब जहाँ पे जो जामे इध मस्जिद है ना यहाँ पे। इधर अमेरिका में? हाँ, मैंने जब देखा ना कि कोकब नूरानी साहब जा रही हैं, यार ये वो मैं ओए ओए ये वही है? कहते हैं, हाँ जी, वही है। वो वो हाँ, ज़मीन जुम्मा जो है साकिन ना है। वो आधा घंटा लेट हुआ क्योंकि कोकब साहब आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो टूर्स होते हैं इनके ना इधर आते रहते हैं। हाँ, तो मौलवी जो है इनको कोई ये तो झूठे नहीं मारता कि ज़मीन साकिन है, कहानियाँ किधर से सुना रहे हो? ओह यार छोड़ दो। मेरे मेरे साथ एक मेरा दोस्त है वो मुझे कह रहा था कि हमारे जो आला हज़रत हैं ठीक आला हज़रत की हम रिस्पेक्ट करते हैं उन्होंने काम बहुत सारा किया है। लेकिन जिस काम बंदे की जो डाला हुआ बात है। गलत है वो गलत बोलनी चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा यार वैसे ठीक है चलो ठीक है वो सारी बातें एक तरफ लेकिन ये जो एक ये चीज़ है ये इसको तो गलत मानो ना। हाँ, एट लीस्ट ये तो मतलब फिज़िकल फैक्ट है। इंसान थे। उन उन तक जो चीज़ें पहुँची उन्होंने उस हिसाब से बोल दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हरफ़े आखिर हैं। हाँ, तो ये जो ये स्टेटस है ना कि इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता वो तो सिर्फ़ अंबिया हैं, उनके साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही। मैं आपको बताऊँ मैं इंजीनियर साहब को मुजद्दिद समझता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि इन्होंने एक इतनी बड़ी कोई वो क्या कहते हैं शतहियात मारी है जब वो बात कर रहे थे ट्रिनिटी की, क्रिश्चियंस की ट्रिनिटी की। हुँ, क्रिश्चियंस अगर सुन लें ना उनके मुँह से वो लफ्ज़ तो क्रिश्चियन कहेंगे बस जी इस्लाम झूठा है फिर। अब ऐसे ही है, जाके मौलवी ने कह दिए। बिल्कुल, हाँ, तो जो बंदे की जो गलत बात है ना, ठीक है? 99 बातें ठीक होती हैं, जो एक गलत बात है वो हमें कहनी चाहिए कि वो गलत है। ऐसे ही है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात हो रही थी ये यूथ क्लब की। अच्छा या अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ। तुम्हें खबरनाक की भी खबरें हैं, ठीक है? यार अब तो मेरा जो वो बंदा है ना, वो एक भाग मिनट गया। यार, एक मिनट यार, एक मिनट यार। हाँ, इंजीनियर साहब तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं, हाँ, ठीक है? और यूथ क्लब के भी तुम्हें कच्चे 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 चिट्टे खोल दिए हैं। हाँ। तो यार तुम कहीं वो उनके ही काम तो नहीं करते? यार समझ लो मैं उनके लिए ही काम करता था, वो छोड़ के आया हूँ इधर। इंजीनियर चल साहब भी उन्हीं के लिए काम करते थे ना। अच्छा। अच्छा, तुम यहाँ मुझे ये से बताओ हुँ। साहिल दीन के बारे में तुम्हारी क्या रिज़र्वेशंस हैं? वैसे मैं बताऊँ, अगर ओवरऑल देखें ना, तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ इतनी बड़ी-बड़ी चवलें मार देते हैं ना कि बंदा फिर कहता है यार मैंने क्यों सुन के टाइम ज़ाया किया। अब वो जैसा वो वाली बात थी कि मेटाफिज़िक्स, कि अल्लाह ताला तो कर सकता है, वो मतलब उड़ने वाली बातें हैं, बाबा जी उड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब ये नॉनसेंस बात है, और उसपे वो आगे से झगड़ भी रहे कि यार ये मतलब बाबा उड़ सकता है, किसी का बाप भी नहीं उड़ सकता, कोई भी नहीं उड़ सकता, सब कहानी नहीं है। प्लेन में बैठकर उड़ सकते हैं। हाँ, प्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं, जिस तरह साहिल प्लेन में बैठ के अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, तो आ हाँ, सकते अच्छा हैं। अच्छा मैं तुम्हें बताऊँ मैं किस तरह से देखता हूँ इसको। हुँ, अच्छा, मैं जब सुनता हूँ मुझे पता क्या समझ आती है? मुझे समझ ये आती है कि देखो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? एक चीज़ यहाँ से गायब होके यहाँ आ गई, ठीक है? अब जो यहूदी और क्रिश्चियंस है ना,
वो कह देंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है कि एक चीज़ का यहाँ से उठ के यहाँ गायब होके यहाँ पे आना, इसका मतलब है कि यार ये हो सकता है। चलो हम तहकीक करते हैं, तो हम भी कुछ बना लेंगे, हुँ, ठीक है? अब उन्होंने क्या बनाया? प्लेन बना लिया, एरोप्लेन बना लिया उन्होंने, ठीक है? वो CERN पार्टिकल एक्सेलरेशन, वो जो पार्टिकल्स को कोलाइड कर रही हैं, हुँ, ठीक है? उससे एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी, जितने भी ये फिज़िक्स सब उन्होंने बनाया। हमारे लोग जो है ना, वो कहते हैं कि ये चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह की डोमेन है, फिज़िक्स अल्लाह की डोमेन है। हुँ। हम उसको रेलीगेट कर देते। तो मुझे समझ आता है कि वो बंदा कह रहा है कि ठीक है, इसको ना आप इसको छोड़ो नहीं, इसको मतलब उस रूहानियत के पहलू से भी देखो, लेकिन साइंस भी देखो। जब कुरान पढ़ते हो तो समझो कि एक अब वो फिज़िसिस्ट को कुरान क्या नज़र आ रहा कुरान है। में वो ब्लैक होल निकाल दिया यार, क्या कोई सेंस बनती है? अब यार उस कुरान में ब्लैक होल क्यों नहीं हो सकता? मैं हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ ना, लेकिन हाँ, वो जिस चीज़ से निकाल रहे हैं ना, वो बड़ी भोंडी सी चीज़ है। वो कुरान पाक की वो एक आयत पढ़ रहे थे कि सूरज जहाँ गुरूब होता है ना, सूरज हाँ, जहाँ सूरह कहफ की आयत है। हाँ, तो वो ब्लैक होल की बात हो रही है। सूरज जहाँ गुम हो जाता है, सूरज जहाँ गायब हो जाता है, वो ब्लैक होल की बात हो रही है। यार ये क्या नॉनसेंस बात है। भाई ये तो बड़ी अच्छी, सबको पता है लिटरेचर की उसमें बात हो रही है कि सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ये उन्होंने उठा लिया जी ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसके करीब सूरज भी जाएगा तो सूरज उसके अंदर चला जाएगा। मैं एग्री कर रहा हूँ, ऐसा ही होगा। नहीं, सो 1 मिनट। तो हुँ। बताइए, कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सन और मून है, इनके अपने ऑर्बिट्स हैं। पता हाँ, है? लिखा हुआ है, लिखा हाँ, हुआ है। पहले-पहले अब ये तो साइंस ने बताया ना कि इनके वाक़ई ये घूमते हैं, हुँ, लिटरली घूमते हैं। पहले-पहले हम कहते थे नहीं ये लिटरेचर में है, सूरज तो नहीं मूव होता ना, हम मूव होते हैं। बिल्कुल, हाँ, जैसे हमें तरक्की की हमें समझ आ गया, हमें अच्छा समझ आ रही है। हर किसी लिटरेचर में भी वो कह हर रहा है। किसी की इंटरप्रिटेशन है ना, आज से आप 100 साल पहले देखें तो ज़मीन साकिन का इंटरप्रिटेशन चल रही है। बहुत सारे लोगों ने आके चेंज की। आगे भी जैसे-जैसे नहीं, नहीं, चलते नहीं, ये जाएँगे तो ना। इब्न हज़म के ज़माने से लोग कह रहे हैं कुर्रा अर्ज़। हाँ, हाँ, कुर्रा अर्ज़, वो कुर्रा कहते हैं बॉल को, तो कहते हैं अर्ज़ क्या ज़मीन को। हुँ, तो कहते हैं कि ये बॉल शेप्ड अर्थ है, वो ये तो डिबेट्स होती रहती हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो जो ब्लैक होल वाली चीज़ें, देखो सूरज तो करीब होता नहीं है। हुँ। सूरज तो लिटरेचर डूब की जाता ज़ुबान से आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, सूरज नीचे आ गया, है। बिल्कुल। ग़ुरूब हो गया। हुँ, लेकिन ये जो जर्नी है ना ज़ुल्करनैन की, हुँ, ये लगती इंटरडिमेंशनल है, ठीक है? अगर आप इसको देखो ना, इंटर गैलेक्टिक जर्नी को उसको समझ इंटरगैलेक्टिक जर्नी की तरह इसको देखो, हुँ। तो फिर तो आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, फिर ये जो सूरज ग़ुरूब हुआ है ना, ये लिटरेचर हमें लिटरेचर लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये ब्लैक होल कोई एग्ज़िट हो यूनिवर्स की, जैसे हाईवे पे एग्ज़िट होती है। सर ये मैं इसकी बात को बात का ये जवाब दूँगा कि अगर आप ज़्यादा जिन्नों वाली स्टोरी सुने ना और जिन्नों की बातें करें, तो आपको वैसी फ़ील आना शुरू हो जाती है, ये इधर बाहर जिन्न है, इधर ऐसे कोई जिन्न कोई गुज़रा है। तो ये वो वाली बात है, जब आप ज़्यादा इन चीज़ों में घुसना शुरू हो जाते हैं ना, सोचना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ ही वही लगना शुरू हो जाती है। अब क्या कहते हैं, कुरान में है ना ज़िक्र कि सूरज ग़ुरूब होता है और सूरज निकलता है। मतलब अब आप इसको कहें नहीं जी सूरज ग़ुरूब हो रहा है, नहीं वो भाई मतलब एक लिटरल मीनिंग में बात हो रही है, सूरज तो ग़ुरूब नहीं होता। तो ब बड़ी सारी, क्योंकि कुरान कोई साइंस की किताब तो है नहीं कि उसमें ब्लैक होल का ज़िक्र होगा या किसी और चीज़ का ज़िक्र। कुरान है आपको एक समझाने के लिए आसान से देखें, ब्लैक होल ऐसी चीज़ है, मिसाल अभी आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में भी अगर हम बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को समझाना शुरू करें तो उनको समझ ही नहीं आएगी ब्लैक होल क्या चीज़ है। और कुरान तो अल्लाह ताला ने समझने के लिए आसान चीज़ बनाई है, कि आसान तरीन, कोई जाहिल भी नहीं, पढ़ेगा लेकिन तो हो समझ सकता है ना कि उधर हो, जैसे हाँ, जैसे हाँ, बिग हाँ, हो बैंग सकता है, है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिग लेकिन बैंग। आप उसको थोप दें कि हाँ, यही है। नहीं, नहीं, वो ये नहीं कहते कि यही है, वो ये नहीं कहते। सर वो रियाज़ की पॉडकास्ट में तो यही कर रहे थे ना, उसके ऊपर थोप रहे थे अपनी चीज़ें। अच्छा, नहीं, नहीं, अच्छा देखो देखो मारिज है, लफ्ज़ मारिज, हुँ, पोर्टल ठीक वाली है? बात जो कर रहे थे। हाँ, तो इसको हम, चलो मैं ये नहीं कहता कि ये हम बना सकते हैं मारिज। अल्लाह ने अगर पोर्टल बनाया हुआ है, तो पोर्टल तो है ना वो। ऐसे यार अल्लाह आसमान ताला में तो कर दरवाज़े ही सकता हैं। है। अल्लाह ताला कर सकता है, 7 दरवाज़े हैं। देखो आज से पहले तो सिर्फ़ बातें होती थी 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, तो और ज़मीनों को ले रहे होते थे कि प्लैनेट्स हैं। उस वक़्त 7 हाँ, क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम इस पे आ गए हैं कि पोर्टल तो है, अल्लाह ने बनाया हुआ है पोर्टल। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है, पोर्टल भी हाँ, बना सकता है, बगैर अब पोर्टल हम के भी बना नहीं, सकता अब हम हमारी सिर्फ़ डिबेट ये है कि क्या हम भी कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते इन है। हम घंटा कॉन्सेप्ट्स को बना लेके? सकते हैं, हैं? हम नहीं कुछ बना सकते। नहीं यार, हमने ये एरोप्लेन नहीं बनाया। नहीं बनाया है, लेकिन एक ये हाँ, ऐसे मतलब मैटर को गायब करके, ये तो रूल मतलब फिज़िक्स का रूल बन गया ना कि और नहीं चलो ठीक, मैं मैथ ये कैन नहीं कह नेदर रहा बी कि क्रिएटेड नॉर मैटर को डिस्ट्रॉयड। गायब करो, हैं? हुँ, नहीं, 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 मैं ये नहीं कह रहा कि मैटर को गायब करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं कह रहा हूँ कि इस तरफ लगो, हो सके तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए, हुँ, ठीक है?
कि तुम किसी चीज़ को ढूँढते-ढूँढते किसी और चीज़ तक पहुँच जाओ। लेकिन कुछ करो सही, कुछ तो प्लीज़। एक्सपेरिमेंट में ऐसे हाँ, ही होता है, साइंस में ऐसे ही होता है, आप ढूँढ कुछ रहे होते हैं, निकल कुछ और आता है। जिस तरह वो ये रेडियो एक्टिविटी वाला था, वो उस औरत ने वैसे ही एक रखा है, तो वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलना शुरू हो गए, फिर उसने उसपे उसको नहीं रिसर्च पता किया। था क्या हो रहा है, वो तो जब मरी तो उनको पता लगेगा कि इनको तो ऐसे पकड़ना नहीं होता। बिल्कुल, हाँ, लेकिन ठीक है ना, वो कुछ कर रही थी, कुछ कुछ कर और कर रही थी। ऐसे उसको ही, मिल कुछ और गया। मिल कुछ और गया ठीक ऐसे है, ही। हाँ, तो हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे ना। मतलब ये हाँ, कख नहीं कर रहे। हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे लोग स्वाइप क्लिप बनाने के कुछ नहीं कर रहे। और कुछ भी ईमान नहीं। की बात है हम भी क्लिप ही बना रहे। हाँ, हमने क्लिप बनाना है, इसके खिलाफ बना दो, उसके खिलाफ बना दो, हाँ, वैसे क्लिप बना दो बस। हाँ, बहरहाल ये चीज़ें वही है, साहिल साहब जो है वो थोपते हैं। अभी अगर ये बातें जो शहज़ाद गियास के साथ कर रहे थे, इंजीनियर साहब के साथ करते, तो इंजीनियर साहब लिटा देते उनको। और मैं आपको बताऊँ, बड़े समझदार आदमी हैं ये साहिल साहब, जो वो है ना, इंजीनियर साहब के पास नहीं जाते। क्यों? इंजीनियर साहब इनकी ऐसी धुलाई कर देंगे कि उनकी अपनी ऑडियंस भी जो है ना, वो कहेगी कि साहिल साहब अब इतनी भी चवले ना मारें। नहीं मुझे याद आ गया हुँ, कि इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट थी हुँ। और किसी ने पूछा कि शायद नदीम साहब को तो इसको तो ऐसे कहते हैं। तो इंजीनियर साहब ने कहा था नहीं वो कहते हैं कि ये हो सकता है। तो साहिल साहब कह रहे हैं हो सकता है। तो इंजीनियर साहब ने कहा ठीक है जब कोई बंदा कह रहा है ना कि हो सकता है, ठीक है फिर हम उस पर फतवाएँ ठोकेंगे। हाँ, वो तो फिर वो बंदा कहता 50-50 है ना कि नहीं प्रोबेबिलिटी है ये ना। ही है, वो फिर गलत है। ऐसे ब्लैक होल वाली बात में उस पे यही चढ़ रहे थे ना, कि ये ही है, ऐसा ही है, आपकी समझ से वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो शहजाद ने आगे से कहा कि सर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, कोई और बंदा नहीं, आएगा नहीं तो वो यार कोई और नहीं उसमें इंटरप्रिटेशन करेगा। उसमें बात हुई भी है। वैसे मैं बाद में क्लिप देख लूँगा। हुँ, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड भी लगा दूँगा। हुँ, लेकिन मेरे ख़्याल है उन्होंने कहा है कि नहीं अगर मुझे ये समझ अगर परवेज़ हुद को ये नज़र नहीं आया जैसे ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं ठीक हूँ या मैं सही हूँ वो गलत है। अ अ, दू बाकी जो समझे वो आ सकती हैं किसी को इंटरप्रिटेशन उनकी अपनी नहीं है। मेरा हुँ। आई एम गोना डिसएग्री विद यू मैं वो टाइम कोड भी देख लूँगा कहीं वो कहीं न कहीं है वो मैं मिडल में है कहीं। मैंने मैंने इधर लिखे हुए हैं बहुत सारे, वो मैं टाइम स्टैम्प्स भेजूँगा आपको। अच्छा ठीक है। सही है चलो। तो उसमें, तो वो एक ये बात थी, उसके बाद वो इस्लाम वाली बात भी हो गई कि इस्लाम की डेफिनिशन नहीं उनको समझ आई थी, ब्लैक होल वाली बात ऐसी कर रहे थे। बस वो बड़ी वो मेरी तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ ना यूट्यूब पे, बड़े वो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो ये वही लोग हैं जो अच्छा पता है क्या? क्रिटिकली नहीं सोचते, वो क्रिटिकली नहीं सोचते। नीम हकीम खतरा है जान, हुँ, नीम मुल्ला खतरा ईमान। हाँ, ये बात जिस बिल्कुल, जिस बंदे को ना पता है क्या? अब अगर एक बंदे के ना फिज़िसिस्ट है ना, उसको चाहिए कि वो केमिस्ट्री में ना पंगे मारे। उसको ऐसे पता कर होना चाहिए कि अगर वो डाले उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्या अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री लेके आएँ। हाँ, आप थोड़ा बहुत अगर बेसिक आप नॉलेज होना चाहिए आपको अगर आपके पास। आती है ना, ठीक है, कहीं से भी आती है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं नहीं ख़्याल कि उनका ना ये जूरिस्प्रूडेंस मामले हैं, उनमें तो वो तो बिल्कुल फ़ारिग हैं, हुँ, पायल साहब, ठीक है। अब अगर हम निकाह, तलाक के मसले वो तो उनको नहीं आते, ठीक है, ऐसे ही। सीधी-सी बात है। मतलब भाषण दे सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बस। चलो भाषण यार ठीक है, भाषण देके पैसे कमाना कोई गलत बात तो नहीं है। तो हाँ, कहीं अच्छा न मुझे कहीं बताओ ओवरऑल तुम कैसे देखते हो उनको? आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स दोगे? यार, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ी-सी एक बात कर देता हूँ। असल में उनकी एक स्पीकिंग पावर है, उनकी ऑडियंस है, उनको चाहिए कि बेहतर चीज़ करें, इंस्टेड ऑफ लोगों को अनरियलिस्ट चीज़ें बताने से। अब होता पता है क्या है? एक तो अवाम भी बेवकूफ़ होती है, क्रिटिकल सोचती नहीं है, दिमाग उन्हीं को जो वो कह रहे हैं ना, हाँ भाई ठीक है, मान लेते हैं। जो वो कह रहे हैं अब इंजीनियर साहब की बातों से मुझे बड़ा इख़्तिलाफ़ है। कुछ चीज़ें हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पे पर्दे से रिलेटेड बात करते हैं, उसपे मैं बताऊँगा। तो बहरहाल ओवरऑल रेट मैं करता हूँ, मतलब 50 कर देता हूँ, 100 आउट ऑफ 50। साहिल-उद्दीन की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक और यूथ क्लब वालों को मेरा ख्याल है 10 आउट ऑफ 100 करूँगा। है। यार यूथ क्लब वाले इतने भी भैड़े नहीं है, ठीक है। यार कसम से, मैं जिनके साथ काम करता था, मुझे वीडियो सुना रहे होते थे 2-2 घंटे की, मेरी इतनी मतलब बातें निकल रही होती थी कि यार मैं, और लिटरली मेरा दिमाग उबल रहा होता था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा बॉस था, मैं ये नहीं कह सकता था यार क्या है बकवास हो रही है, और मुझे सुननी भी पड़ती थी कि वो क्या हुँ, बकवासें कर रहे हैं। लेकिन मेरा दिमाग उबल रहा होता था, मैं कहता था अच्छा सर, मैं ये तो नहीं कहता था कि सर बंद कर दें, थोड़ा-सा थक गया हूँ मैं। जबकि चलो मुझे गुस्सा आ रहा होता था उनकी बकवास सुन के। चलो 5 साल बाद मैं तुमसे फिर पूछूँगा। अब बताओ। हर नहीं, चीज़ नहीं में वो दज्जाल आ मुबालगा गया, करते हैं वो। यहूदी साज़िश आ गई। नहीं, नहीं, नहीं ये वैसे ना ये चीज़ है ये यहूदी साज़िश ये तो वैसे आपको पता है कि वहाँ पे क्लीशे क्लीशे हुआ हुआ है। यहाँ ये क्लीशे ये तो ठीक है इसको इसको आप छोड़ दें।
ठीक है, इसको आप छोड़ दें। वो जो ठीक बात है ना, असल में पता है क्या, लोगों को पहचान भी कोनी ना कि ठीक बात कहाँ है, हाँ, नहीं गलत कहाँ पहचान। है। ये हमारा आदमी है, ये हमें हमें कख नहीं पता कसम है, हमने बस ये पता है कि जुगत मारनी है बस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो यूथ क्लब वाले जो मौलवी साहब है ना, इनको मैंने देखा, ये पता है क्या करते हैं, किसी एक बंदे की कोई बात निकालेंगे और बस क्लिप नहीं काटते, वो करते हैं। ये एक बंदा था आतिफ मियां करके कोई बंदा, उसने तारीफ की हुई थी कादियानियों की, मैं कादियानियों के साथ रहा था, तो उनके ना इखलाक बड़े अच्छे थे। उसने ये बात की थी अपनी बुक में, उसका वो बुक का पार्ट निकाला और उसने कहा ये कादियानियों को सपोर्ट कर रहा है, ये कादियानियों को ये कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। वो भाई इखलाक तो किसी मतलब किसी भी बंदे का अच्छा हो सकता है, किसी वो जो सैवेजेस लोग होते हैं उनका भी अच्छा हो सकता है, इसमें क्या हाँ, बात है, नहीं ये इसमें तो क्या गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ये क्या बंदा है, क्या कर रहा है। और अब ये जो ईसाई हैं, ये इनमें ह्यूमैनिटी हमसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, इनकी भी एजेंसियाँ हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ ही पे कुत्ते को कुछ हो जाए, तो कोर्ट में पूछते हैं, कुत्ता सर्दी से क्यों मरा? ऐसे ही तुम्हारे घर में मीटर चलता है कि नहीं चलता? तुम नहीं मरे, कुत्ता क्यों क्यों मरा? कुत्ते का कुत्ता स्वेटर ही, नहीं लिया? हाँ। कुत्ते को स्वेटर की यार यहाँ पे तो पता है वो कुत्तों की अपनी इंश्योरेंस होती है। मुझे नहीं वो पता इस कुत्ते की इंश्योरेंस होती है। बात। बस ये अच्छा। बताया कुत्ता बीमार हो जाए तो अच्छा, कुत्ते की इंश्योरेंस होती है। पाकिस्तान में लोग डंगर डॉक्टर को कुछ समझते नहीं है। यहाँ पे डंगर डॉक्टर कहता है कि आपके कुत्ते के पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। बिल्कुल। यहाँ यहाँ पे तो यहाँ पे तो गाड़ी जो है ना लॉट से निकलते हाँ, इंश्योरेंस पहले मांगते हैं। कहते हैं पहले पेपर पे दिखाओ। कहते हैं आगे से बंदा कैसे मैंने आपको पैसे दे नहीं दिए, गाड़ी मेरी नहीं होगी। कहते हैं ना, अलाउ ही नहीं है। इंश्योरेंस दोगे, गाड़ी आपकी है, इधर ही रहेगी। इंश्योरेंस दिखाओगे मैंने इंश्योरेंस कर लिया है तो फिर आपको देंगे। मेरे साथ मसला हो गया ना, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने कहा मैं ले लूँगा बाद में। कहता ना, तुमने ले ली, तुम घर गए, घर जाते हुए कुछ हो गया, हम हम्म, पर मुद्दा आ जाएगा कि आपने बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी रोड पे दी है। चढ़ने क्यों दी? ऐसे गाड़ी वेपन है, तो यहाँ पे वेपन समझी जाती है, गाड़ी एक वेपन है। गाड़ी चलो वेपन तो नहीं है लेकिन आप उसको वेपन बना सकते हो ना। वही। किसी के ऊपर चाट दो। हाँ, और वो इंश्योरेंस जो होती है उसका मेन, मैं मेरे इधर मामू है, वो बता रहे थे कि इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है, मतलब मेनली वजह है, हम तो वो इसलिए रहते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो ठीक है इंश्योरेंस पे कर देंगे, हमने किसी को ठोक दिया वो कर देंगे। मेन ये है कि आप गाड़ी रोड पे निकाल रहे हैं ना, तो अगर आप किसी बंदे का स्पेसिफिकली उसकी जान गए, कोई नुकसान कर देते हैं, उस चीज की जमा बचाने के लिए, तो गाड़ी के नुकसान वो मैटर नहीं इतना करता, वो जो रोड पे निकालने का मकसद है वो ये है कि आप किसी की जान को अगर कुछ कर देते हैं तो आप, और बस फिर बाहर मैंने बहुत कर ली है ना, अगर लोग कमेंट्स में हमारी फिर ले रहे हो कि तुम लोग बड़ा कुछ समझते हो।